तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। और दोस्तों मैं हूं चंद्रफूल सर। तो आज की इस क्लास में लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए थेल्स प्रमेय का विलोम। तो दोस्तों यदि अभी तक आप थेल्स प्रमेय का वीडियो जो नहीं देखे हैं तो पहले आप थेल्स प्रमेय का जो वीडियो मैंने डाला है वो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं आगे जितना भी और नया नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो क्लास है थेल्स प्रमेय का विलोम, आखिर इसका कथन क्या है, और कथन यदि आपको याद रहता है तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो देखिए कहता है इसका कथन जो है कि किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यानी थेल्स प्रमेय का दोस्तों ऑपोजिट है, यानी विलोम। तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इमेज को हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसका जो चित्र है दोस्तों, पहले हम लोग एक त्रिभुज पार लेते हैं। एक हम लोग पार लिए क्या, त्रिभुज ए बी और यह है सी। अब इसमें क्या करेंगे कि यह जो रेखा है एल जो रेखा है, जो ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है, कि ए डी बटा डी बी तथा ए ई बटा ई सी है, यानी समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग बस थेल्स प्रमेय वाला ही कंस्ट्रक्शन इसमें भी बना देना है दोस्तों। यदि थेल्स प्रमेय आप देख लेते हैं तो आपको ये बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। इसलिए पहले आप थेल्स प्रमेय का जो मेरा वीडियो है वो देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो है डॉट डॉट हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। देखिए यहाँ एम और यहाँ पर दे देते हैं नाम एन। यही दोस्तों इमेज बन गया। और यदि आप फिगर अगर बना लेते हैं तो आपको थ्योरी बनाने में बिल्कुल आसान होगा, आप सरल से हल कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया हुआ है। यदि कंस्ट्रक्शन में आप बनाते हैं, यानी जो डॉट डॉट है दोस्तों एक कंस्ट्रक्शन को सूचित करता है, तो सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है, इसके बाद लिखते हैं कंस्ट्रक्शन यानी बनावट, आपने क्या इसमें अलग से बनाया है, और फिर लिखते हैं प्रूफ यानी जो हमें साबित करना है, साबित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया हुआ है कि, तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एल एक रेखा भुजा ए बी तथा ए सी को बिंदु, देखिए ए बी तथा ए सी को बिंदु डी तथा ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि, लिखेंगे बिंदु डी तथा ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि लिखते हैं कि, देखिए ए डी बटा डी बी यानी ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। तो अब हमें दोस्तों साबित क्या करना है, तो लिखेंगे इसमें तो साबित करना है कि, दोस्तों कोई स्टूडेंट क्या करता है कि यहाँ लिख देता है कि साबित करें कि, गलत। साबित करें कि आप किसी को और साबित करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप खुद साबित आपको करना है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं तो साबित करना है कि, ना कि करें कि। तो चलिए यहाँ भी तो हो गया। अब देखिए साबित करना है कि
यानी क्या साबित करना है कि एल समानांतर बी सी, यानी कि समानांतर हमें दोस्तों क्या करना है, साबित करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा इससे, यानी साबित हमें क्या करना है, बी सी समानांतर एल, ये दोस्तों साबित करना है। अब देखिए हम लोग कंस्ट्रक्शन में भी बनाए हैं, तो कंस्ट्रक्शन देखिए क्या लिखेंगे, जो कंस्ट्रक्शन में बनाए यानी कि बनावट, देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा कि बिंदु डी तथा ई से डीएन लंब AC एवं EM लंब, देखिए EM लंब AB डाला और क्या किए, DC तथा BE को मिलाया। तो यही लिखेंगे दोस्तों कि DE नहीं DC, यानी DC एवं BE को मिलाया। यही दोस्तों कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग प्रूफ में चलेंगे। तो देखिए प्रूफ में अब चलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, थेल्स प्रमेय में भी जिस प्रकार हम लोग किए थे उसी प्रकार इसमें भी करेंगे 2 स्टेप तक, यानी कि दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है समानुपाती करेंगे, यानी त्रिभुज ADE तथा DBE का क्षेत्रफल जो है अनुपातिक करेंगे। तो देखिए त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEB में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार, तो आधार हो जाएगा AD, इसके लिए आधार हो जाएगा AD और ऊंचाई क्या हो जाएगा, यानी लंब भुजा ऊंचाई होता है त्रिभुज में, लंब भुजा ऊंचाई होता है उस त्रिभुज का। तो देखिए ये लंब है इस त्रिभुज में ME, तो यानी कि आधार हो गया 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा AD और गुने ऊंचाई तो ME हो जाएगा, ME बट्टा नीचे देखिए त्रिभुज DEB यानी DEB इसका क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा, ये आधार होगा, क्योंकि जब हम लोग इस भुजा को अगर आगे में बढ़ाते हैं डॉट डॉट करके तो जो है M पर, यानी कि EM जो है लंब हो जाएगा इस रेखा पर, यानी इसी त्रिभुज का भुजा है, इसीलिए इसका जो ऊंचाई हो जाएगा ME हो जाएगा, आधार BD होगा, आधार क्या हो जाएगा BD, तो 1/2 गुने आधार, तो आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी DB और गुने ऊंचाई ME। देखिए कट जाएगा यहाँ से, यहाँ 1/2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEB इक्वल टू AD बटा DB। इसे दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब पुनः चलेंगे, अब देखिए उसमें भी क्या किए थे, अब त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEC ये त्रिभुज में चलेंगे, यानी कि ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों का त्रिभुज का अनुपाती करेंगे क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज लिखेंगे ADE एवं त्रिभुज DEC में, तो दोनों का दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल को अनुपाती करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुने आधार, तो आधार इसके लिए हो जाएगा AE, आधार हो गया AE और गुने ऊंचाई
तो ऊंचाई दोस्तों देखिए आधार पे लंब डाला गया है dn, तो ऊंचाई हो जाएगा dn बटा 1/2 गुने आधार। तो देखिए तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, इस त्रिभुज में, तो आधार हो जाएगा EC, यानी हो जाएगा EC गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई तो दोस्तों इस त्रिभुज में कहीं पर लंब नहीं डाला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस आधार को आगे की ओर डॉट करके बढ़ाएंगे। देखिए dn जो है लंब डाला गया है, इसीलिए इसका जो ऊंचाई हो जाएगा dn हो जाएगा। तो कट जाएगा dn से dn, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा AE बटा EC, यही दोस्तों मिलेगा। ये इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। लेकिन यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को आप देखते हैं तो नहीं तो LHS मिल रहा है और नहीं तो RHS मिल रहा है, लेकिन दिया हुआ क्या है, देखिए ये दिया हुआ है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखे हैं दिया हुआ है मैं, तो जब दिया हुआ है यानी कि AD बटा DB और इक्वल टू AE बटा EC ये दिया हुआ है, तो जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड का जब RHS बराबर दिया हुआ है तो दोस्तों LHS बराबर होगा। इसलिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या हो जाएगा, यानी दोनों का जो LHS है इक्वल हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज ADE इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज DEB इक्वल टू, देखिए सेकंड में क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। दोस्तों यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और ऊपर में भी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, तो कट जाएगा ऊपर से ऊपर, देखिए कट गया। अब हम लोग ऊपर में 1 बच गया, 1 बटा इतना, यहाँ भी 1 बटा, हम लोग दोस्तों क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC इक्वल टू, इससे यहाँ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB ये दोस्तों आ गया। तो अब देखिए इमेज में आप देखेंगे, फिगर में देखेंगे त्रिभुज DEC को, ध्यान से देखिए तो DEC यानी त्रिभुज DEC, इसका क्षेत्रफल DEC, यहाँ दोस्तों DEC यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमने साबित कर दिया त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल DEB, यानी यह इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग बराबर साबित कर दिए। तो आपको पता होगा दोस्तों कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तभी होता है, यानी इस प्रकार से अगर दो त्रिभुज इस प्रकार स्थित हो, आपको पर में बताया था मैंने, थेल्स पर में जब बता रहे थे उसमें बताया था आपको कि दो त्रिभुज यानी दो त्रिभुज एक ही समानांतर रेखा के बीच इस प्रकार स्थित हो कि दोनों का आधार एक ही हो, तब जाके उस दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो यानी कि कब बराबर होता है, जब दोनों एक दूसरे के समानांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन, देखिए यानी दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज इस प्रकार हो कि, तो पहले दोस्तों इसका प्रमेय ही है कि दो समानांतर त्रिभुज के अंदर स्थित दो त्रिभुज जिसका आधार एक हो, तब क्या हो जाता है, वैसे वो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इक्वल हो जाता है। तो यहाँ तो मैंने साबित कर दिया कि त्रिभुज दोनों का क्या है, क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर है। तो जब क्षेत्रफल बराबर है, इससे स्पष्ट होता है यहाँ पर कि जो है दोनों त्रिभुज है, जब दोनों का क्षेत्रफल हमने साबित कर दिया कि बराबर है, तो इससे स्पष्ट है कि जो दो रेखा का जो बीच में स्थित है वह एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए बता देता हूँ,
यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इसमें लिख देंगे कि अतः, लिखेंगे चूंकि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल तब बराबर होता है जब दो समानांतर रेखा के बीच एवं दोनों का आधार एक होता है। तो देखिए आधार भी दोनों का एक है और हमने साबित कर दिया कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DE, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में हमने बराबर साबित कर दिया। इसलिए क्या हो जाएगा, L जो है BC के समानांतर हो जाएगा। इसलिए क्या लिख देंगे, अर्थात यहाँ पर दोस्तों एक लाइन और बढ़ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थात यहाँ के बाद यहाँ पे लिखना है आपको कि अर्थात DE या BC समानांतर DE, BC समानांतर DE, या आप लिख सकते हैं L भी लिख सकते हैं, यानी BC समानांतर L। यही दोस्तों आपको जो है प्रूफ करना था, यही दोस्तों प्रूफ हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, जो कि न्यू प्रमेय के साथ हम आएंगे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।